साथियों कैसे हैं। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए यहाँ जो हमने एक सेट कंप्लीट किया था और आज आते हैं दूसरे सेट पर। मात्र 10 मिनट आपका समय लेंगे। पहला वीडियो में आप सभी लोगों का अच्छा प्यार बना रहा और आज दूसरे वीडियो लेकर के आए हैं। देखिए क्या प्रश्न दिया है, डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड में मान कितना दे ले 272 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको बदलना है किसमें, केल्विन में। इसके लिए सूत्र क्या होता है, C0/100 बराबर F32/180 केल्विन 273 बटा 100। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, तापमान बदलने का सूत्र होता है। इसमें देखिए, इसमें अभी डायरेक्ट हम आपको बतलाएंगे एक चीज, लेकिन अभी पहले सूत्र से चल लेते हैं। तो क्या दिया, C0 अब बटा 100 ना, और केल्विन में लाना तो ये वाला लिखेंगे K 273 अब बटा 100। ये 100 से 100 क्या हो गया, कट गया। C का मान कितना दिया, 372 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर K 273। इधर देखिए 273 ये माइनस में, इस तरफ आ गया प्लस में, और इधर मान किसका निकल जाएगा, के का। तो 3 2 5 7 7 14, और तो 14 का 4 हो गया, हाथ में एक 3 2 5 और एक 6, तो 645 अर्थात केल्विन का मान क्या आ गया, 645 केल्विन। ऑप्शन सी सही है। देखिए ये तो हम इतना डीपली बताएं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, लेकिन जैसे ही डिग्री सेंटीग्रेड से अगर केल्विन में जाना है तो जो तापमान सेंटीग्रेड का दिया है, सेंटीग्रेड का दिया है, उसमें आप 273 को जोड़ दीजिए। क्या बोल रहे हैं, अगर सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो डायरेक्ट जो सेल्सियस दिया गया है उसमें हम सब केल्विन का मान जोड़ देंगे। तो 3 2 5 7 7 14 और 3 2 5 1 6 645 केल्विन। तो हम ये डायरेक्ट नियम भी याद रख सकते हैं कि सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए 273 जोड़ देते हैं। ठीक है, और अब आते हैं 12 नंबर प्रश्न। और देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में किस पर नामित है। मतलब ये जो सेंटीग्रेड जो नामित है वो किस पर नामित है। ए में दिया केल्विन, बी में दिया मार्टिन स्टोमर, सी में दिया है जीन पियर क्रिस्टेन, और डी में दिया एंडर्स सेल्सियस। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, एंडर्स सेल्सियस। इसी के नाम पर सेंटीग्रेड तापमान रखा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन 13 की ओर। 13 में देखिए, सेल्सियस एवं फारेनहाइट स्केल पर किसका तापमान एक समान होता है। और ये 2014 में आरआरबी जेई में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ डिग्री सेल्सियस लगा देंगे, या 0 डिग्री सेल्सियस, या 40 डिग्री सेल्सियस, या 40 डिग्री, -40 दिया सी में। और पूछ रहा क्या कि कितना डिग्री सेंटीग्रेड का मान फारेनहाइट के बराबर होता है। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों का मान बराबर होता है, और इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, और अब आते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न देखिए, परम शून्य ताप की प्राप्ति होती है कब। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, प्रणाली के आणविक संवेग की शून्य हो जाने से। इसमें आणविक संवेग की कोई बात नहीं। समुद्री स्तर पर इसका भी कोई चर्चा नहीं। 273 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ये सही होंगे। डी देख लेते हैं, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी कोई मतलब नहीं। उष्मा में 273 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान को परम शून्य ताप कहा जाता है। ये चीज आप याद रखिए। 14 हमारा क्या हो चुका, कंप्लीट। अब आते हैं 15 नंबर पे। देखिए, ताप शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचती है, मतलब कब है जो वह ताप शून्य निरपेक्ष पर पहुंचता है। पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया गया, 273 केल्विन के तापमान पर, निर्वात की स्थिति में, पृथ्वी के केंद्र में, जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाए। इस सब से कोई मतलब नहीं, पृथ्वी के केंद्र से, निर्वात से भी नहीं। 273 केल्विन तापमान पर हम बोल सकते हैं कि परम शून्य ताप क्या या शून्य निरपेक्ष हो गया, इसलिए आंसर इसका ए हो जाएगा सही। उसके बाद आते हैं 16 नंबर प्रश्न। क्या दिया, एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है दिया हुआ है सेल्सियस में, तो इसका केल्विन में पूछा। अभी हमने आपको डायरेक्ट बताया कि 78 डिग्री सेंटीग्रेड को डायरेक्ट 273 से जोड़ देंगे तो ये केल्विन में प्राप्त हो जाएगा। तो जोड़िए, 273 को 78 से जोड़ेंगे
तो 8 3 11, 7 7 14, 1 15 और 2 1 3, 351 केल्विन। देखिए दिया है 351 केल्विन, डी आंसर। डायरेक्ट याद रखिए कि डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में जाना है तो जो दिया है उसमें 273 क्या कर देना, जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। 16 नंबर क्या हो चुका, कंप्लीट। अब आते हैं 17 नंबर प्रश्न। देखिए क्या दिया, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर, मतलब डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन पैमाने पर बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। जो चीज दिया वही चीज जो हम आपको अभी बताएं। पहला में क्या दिया गया, दिए गए तापमान में 273 गुना करना होगा, नहीं ये गलत है। देखिए दिए गए तापमान में 273 जोड़ना होगा, ये सही है। तो ऑप्शन इसका बी क्या हो जाएगा, सही आंसर। सी भी देख लेते हैं, दिए गए तापमान में 273 से विभाजित मतलब भागा देना है, तो ये गलत है। दिए गए तापमान में 273 घटाना होगा, ये भी गलत है। अर्थात अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो 273 जोड़ना होगा, इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है। और अगर अगर केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में वापस आना है तब जाके उसमें 273 घटाना होगा। ये बात याद रखिएगा कि केल्विन से अगर सेल्सियस में आना है तो 273 घटाना होगा, लेकिन यहां अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो 273 जोड़ना होगा। और क्वेश्चन हमारा दिया था सेल्सियस से केल्विन में जाइए, इसीलिए हम इसमें 273 जोड़ेंगे और ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो 17 के बाद आते हैं 18 नंबर प्रश्न। देखिए क्या दिया गया, उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर का सामान्य तापमान है। अर्थात हमारे बॉडी का सामान्य तापमान पूछा गया है सर। तो देखिए नंबर ए 9 डिग्री फ़ारेनहाइट, नंबर बी 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, नंबर सी 98.6 फ़ारेनहाइट और नंबर डी 96.8 फ़ारेनहाइट। तो देखिए हमारे शरीर का तापमान अगर डिग्री सेल्सियस में दिया होता तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड लेते। क्या लेते सर, 37 डिग्री सेल्सियस लेते, लेकिन इसमें दिया किसमें, फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट अर्थात 37 डिग्री सेल्सियस बराबर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इसका आंसर क्या, सी हो जाएगा, ठीक है। और थर्मामीटर से जो बुखार नापी जाती है वो फ़ारेनहाइट में मापी जाती है। तो डॉक्टर लोग वगैरह जो बुखार मापते हैं, जो हमको बताते हैं कि 98 डिग्री बुखार लगल है, तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि 98 डिग्री सेंटीग्रेड बुखार लगा हुआ, उतना में आदमी बचेगा सर। डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही बुखार होगा। और अगर वो जो बुखार बतलाता है डॉक्टर, जो फ़ारेनहाइट में बतलाता है, थर्मामीटर से जो मापी जाती है, और इसीलिए वहां डॉक्टर 98.6 फ़ारेनहाइट बुखार मापा गया। ये नहीं समझ लेना जैसे गांव के बहुत सारे लोग बोलते क्या 98 99 डिग्री सेल्सियस बुखार लगल है, ऐसे ही पार हो जाएगा। 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है बॉडी का और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब आते हैं 19 नंबर पर बाबू। देखिए 19 नंबर प्रश्न, देखिए 273 केल्विन का मान क्या होता है। तो देखिए 273 जो केल्विन है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा। क्या दिया है, 100 केल्विन के बराबर, गलत बात। 10 डिग्री सेल्सियस, गलत बात। 10 केल्विन, गलत। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये सही है। तो हमारा 19 का क्या हो गया, डी आंसर सही हो गया, ठीक है। और अगर इसमें केल्विन दिया होता तो 32 केल्विन, हमने कल भी बताया था 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन और 32 फ़ारेनहाइट, सॉरी 32 किस में, फ़ारेनहाइट में। ये फ़ारेनहाइट में ये सभी मान आपस में बराबर होते हैं, तो इसका आंसर डी हो गया। और आज का लास्ट प्रश्न हम लेते हैं। तो देखिए क्या दिया, सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच में क्या संबंध है, अर्थात डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में क्या संबंध है। तो वही संबंध है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, यही संबंध होना चाहिए। संबंध देखिए 32 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन, गलत बात। 98 डिग्री 6 और 273 केल्विन, ये भी गलत। और यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन, तो बी हमारा क्या हो गया, सही। और डी 0 केल्विन, नहीं ये भी गलत। तो बी हमारा क्या हो गया, एक्यूरेट आंसर। अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन के बराबर होता है, इसीलिए 20 का बी आंसर सही होगा। तो ये हमारा पार्ट 2 वीडियो था। इसी प्रकार एक छोटे भाई दोस्त के नाते मान करके आप सब लोग बने रहिए इस चैनल।